और तमाम सांसद उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं, सब साथ में। प्रीति, ये भी जो तस्वीरें हैं वो ऐतिहासिक हैं, आप देख रहे हैं और जिसका जिक्र अभी कुछ देर पहले टाइम्स ऑफ भारत ने एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाई थी हमारे सहयोगी रविकांत राय की। ये वही तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुरानी संसद भवन से निकल रहे हैं और देखिए साथ में कौन मौजूद है उनके साथ में। आप देखेंगे उनके बाईं तरफ तो जेपी नड्डा आपको नजर आएंगे, आपको अमित शाह नजर आएंगे, नरेंद्र सिंह तोमर आपको नजर आएंगे, आपको राजनाथ सिंह दिखेंगे, नितिन गडकरी दिखेंगे, पीयूष गोयल आपको दिखेंगे और पीछे से आप देखिए ये सारे सांसद साथ में आते हुए और संसदीय कार्य मंत्री भी यहां पर आपको दिख रहे हैं और यहां पर कुछ चर्चा करते हुए, बातचीत करते हुए। देखिए ये वो पल जब वो पुरानी संसद को भी देखा जा रहा है और चंद पलों की दूरी पर सामने नई संसद भी है जहां पर अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे। 1:15 बजे का वक्त, जैसे हमारे सहयोगी रविकांत राय ने बताया था। और वही तस्वीर, उसी गेट से निकलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पीछे सभी सांसद। बिल्कुल हिमांशु, और देखिए इस दौरान अमित शाह मौजूद हैं, राजनाथ सिंह मौजूद हैं, जेपी नड्डा मौजूद हैं, नितिन गडकरी मौजूद हैं और उनके साथ में मौजूद हैं तमाम सांसद भी। आज का दिन अपने आप में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक क्यों है? दरअसल आज से काफी कुछ बदलने जा रहा है। आज से इमारत बदलने जा रही है और नई इबारत हिंदुस्तान जो है लिखने जा रहा है। देखिए यहाँ पर शायद भारत माता की जय या फिर कुछ नारे लग रहे हैं जी। यहां पर हालांकि वो तस्वीरें देखिए, नई संसद, नई राह, नया उत्साह। और टाइम्स नाउ नवभारत पर जो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक तस्वीरें और ये तस्वीरें इतिहास के पन्नों में दर्ज कर दी जाएंगी सुनहरे अक्षरों में। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे, उनके साथ में नितिन गडकरी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और ऐसे अवसर भी अगर आत्मसात किए जाएं तो किसी बड़े बदलाव की जमीन बन जाते हैं। कई बार अतीत जो है वो सामने खड़ा होता है लेकिन वो भविष्य के लिए राह भी दिखाता है और ये सुखद संयोग है। नए भवन में देश के तमाम प्रतीक रोशन हुए हैं। और प्रीति, नए भवन की अगर हम बात करें, जो संसद का नया भवन है वो अपने आप में बेहद अनूठा है क्योंकि नवीनता और प्राचीनता का संगम है। वहां पर अगर आपको एक तरफ आधुनिक टेक्नोलॉजी, तकनीक, डिजिटलीकरण दिखाई देगा तो वहीं प्राचीन भारत की समृद्ध परंपरा, संस्कृति, विरासत की खूबसूरत नक्काशी चित्र भी आपको वहां पर दिखाई देंगे। भारत का जो गौरवशाली इतिहास रहा है भारतीय लोकतंत्र का, वो वहां पर दिखाई देगा। और तस्वीरों में देखिए कितनी सुंदर तस्वीरें ये आ रही हैं कि जो लोग वहां से निकले हैं, हमारे माननीय सांसद, चूंकि आवाज तो हम नहीं सुन पा रहे हैं प्रीति, लेकिन शायद कुछ नारेबाजी करते हुए, शायद भारत माँ के जयकारे लगाते हुए, या शायद जो भारतीय संसद है 738 सांसद अब देखिए एक नया पथ चलते हुए आगे नए पथ पर अग्रसर हैं। संसद परिसर की तस्वीर, अब ये तस्वीर आपको नजर नहीं आएगी अभी तक जब आप संसद सत्र में जिस पार्लियामेंट की तस्वीर देखते थे, जिस संसद के सदन की तस्वीर देखते थे, अब वो उसका रंग बदल जाएगा, स्वरूप भी बदल जाएगा। लेकिन ये तस्वीर आप देखिए कितनी खूबसूरत है। प्रथम पंक्ति में आप देखिए जो लीड करते हैं वो यहाँ पर जा रहे हैं और दूसरी पीछे आप देखिए कि जो भी हाथ उठाकर जो जयकारे यहाँ पर लगाते हुए जा रहे हैं, भारत माता की जय, जो जयकारे, ये वो तस्वीरें हैं जो हमेशा के लिए एक स्वर्णिम अक्षरों में कैद हो जाएंगी। और ये हमेशा हम देखते हैं जब कोई रैली होती है, यात्रा होती है, अमूमन इस तरह की तस्वीरें नजर आती है। देखिए ऐसा लगता है कि पीछे सभी, और ये हमारे देश के पुरोधा ही है, ये हमारे सभी सांसद हैं, अलग अलग इलाकों का प्रतिनिधित्व करते हैं और जनता के मुद्दे जो हैं वो सदन में पटल पर रखते हैं और एक साथ इस तरह से सभी अन्य राजनीतिक दल अलग अलग रूप में नजर आते हैं। लेकिन ऐसी तस्वीर शायद ना पहले कभी देखी गई, ना कभी नजर आई। महिला सांसद भी देखिए साथ में, और जहां वो कैमरा देख रहे हैं वहां पर भारत माता की जय। और देखिए खुशी है, उत्साह है, जज्बा है। किस बात का जज्बा है? कि नए संसद भवन में नई ऊर्जा के साथ इस देश की जनता के लिए काम किया जाएगा। वो उत्साह आज इन चेहरों पर नजर आ रहा है, वो खुशी आज यहां नजर आ रही है जो हम टाइम्स नाउ भारत पे देखा। और हिमांशु, आपने महिला सांसदों का जिक्र किया। अब जिस तरह से जो खबर आई महिला आरक्षण बिल की, और माना जा रहा है कि इस नई जो इमारत है, नया जो संसद भवन है, उसमें जो पहला बिल होगा वो महिला आरक्षण बिल ही होगा। तो जो खुशी है वो और भी ज्यादा दोगुनी होने वाली बात। और यहाँ एंट्री हो चुकी है
पुरानी संसद से निकलते हुए ये नई संसद में ये देखिए ये एंट्री हो चुकी है। जिस गेट से एंट्री होनी थी वहां से सांसद सभी अंदर जाते हुए सबसे प्रथम पंक्ति में कौन? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए इस पल को सब कैद करना चाहते हैं, इसीलिए कुछ लोग सेल्फी भी ले रहे हैं, कुछ लोग हैशटैग लगाएंगे कि पहला कदम नई संसद में, और वो तस्वीरें यहां पर ली जा रही हैं। ये पुरानी संसद और यहां से अब निकलते हुए नई संसद में पहुंचते हुए तमाम सांसद संसद परिसर से, ये हर एक तस्वीर हर एक एंगल से टाइम्स नाउ ऑफ भारत आपको दिखा रहा है। नई संसद, नई राह, नया उत्साह, नया जोश, नया जज्बा, आज सब आप टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर आप देख रहे हैं। और ये आपके सामने देखिए सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम यहां पर किए गए हैं, बाकायदा तैयारी की गई। और सुंदर देखिए सुंदरता, प्राकृतिक सौंदर्य यहां पर साफ दिख रहा है। यहां पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं, हरियाली की दृष्टि से हर तरफ से पूरे कदम यहां पर उठाए गए हैं कि ये एक ऐतिहासिक पल बन जाए संविधान पर। और ऐतिहासिक पल होने भी जा रहा है। और ये कहा जाए जिस तरह से आज की तारीख है 19 सितंबर 2023 अपने आप में ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी। अब एक तरह से ऐतिहासिक तारीख होते जा रही है ये हिमांशु, और इसके साक्षी आप और हम लोग तो हैं। वो तमाम सांसद जिस तरह से इस दौरान आपको नजर आ रहे हैं, एक साथ एक पथ पर चलते हुए नजर आते हैं, चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के नेता हो। रविकांत राय भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। रविकांत की रिपोर्ट अभी हम कुछ देर पहले भी दिखा रहे थे। रविकांत, आप जिस जगह पर मौजूद हैं, जरा वहां की तस्वीरें आप अपने शब्दों में बयां कीजिए। नए पथ पर, नई राह पर, नया कदम। देखिए, इस वक्त मैं पार्लियामेंट का जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का मकर द्वार है उसके ठीक सामने मौजूद हूं। और जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर जिस गेट से ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग में जाते थे, वहां से अपने कैबिनेट के तमाम सहयोगियों के साथ और बीजेपी के सांसदों के साथ एक तरीके से एक छोटी संविधान यात्रा हम कह सकते हैं, उन्होंने वो दूरी तय की है ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग। और जो मकर द्वार है वहां से प्राइम मिनिस्टर अपने तमाम सहयोगियों के साथ नई संसद भवन के अंदर प्रवेश किए हैं, एक नए संकल्प के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। और पार्लियामेंट के जो सेंट्रल हॉल में प्रोग्राम हुआ, आपने देखा कि वहां एक तरीके से संकल्प लिया गया है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में हमें स्थापित करना है। और उसके लिए जितने भी नए नियम कानून बनाए जाएंगे नव भारत के लिए, वो अब इसी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर बनाए जाएंगे। और प्रधानमंत्री अपने तमाम सहयोगियों के साथ, चाहे वो लोकसभा के हों, राज्यसभा के हों, उनके साथ नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर जा चुके हैं, पहुंच चुके हैं। और मकर द्वार जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है, गणेश चतुर्थी का आज दिन है, नियम और तिथि के साथ ये पूरा का पूरा जो है नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर प्रवेश हुआ है। तमाम लोकसभा, राज्यसभा, क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, सभी सांसद जो है एक ही रूट से, एक ही गेट से अंदर गए हैं। और अब जानकारी यही दी जा रही है नैना कि लगभग 1:15 पर जो आधिकारिक समय बताया गया है, वो लोकसभा की जो पहली प्रोसीडिंग है नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर, वो प्रारंभ होगी। और लगभग 2 बजे। रविकांत, इस बारे में हम आपसे बात तो जरूर करते रहेंगे, लेकिन जैसे आपने बताया कि मकर द्वार से यहां पर एंट्री हुई है, सबसे प्रथम पंक्ति में हमने देखा अमित शाह, राजनाथ सिंह और यहां पर जेपी नड्डा आपको दिखे, सब लोग आपको देखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। लेकिन पीछे हम देख रहे थे जयघोष होता हुआ नजर आ रहा था, सभी के अंदर एक नई उत्साह, नई ऊर्जा नजर आ रही थी। तो वो पल जरा हमें बताइए एक बार। अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। इस ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। और जब हम नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में जा रहे थे तो जो तमाम सांसद थे, जो मंत्री थे, भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। और ये एक बहुत ही उत्साहित करने वाला पल है सभी भारतीयों के लिए कि आजाद भारत में नई पार्लियामेंट बनकर तैयार हुई है। और आज गणेश चतुर्थी के दिन इसी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक तरीके की पुरातन से नूतन में जो है यात्रा जो है वो तय की गई है सरकार के द्वारा, तमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा। और उसका उत्साह जो है आप देख सकते हैं। इस वक्त जो तस्वीरें मैं देख पा रहा हूं, मकर द्वार के ठीक सामने जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो खड़े होकर नए संसद भवन में जाने की तस्वीरों को कैद करना चाह रहे हैं। उन तस्वीरों को अपने कैमरे में एक तरीके से कैद करें और एक एक करके अंदर जाने की तस्वीरें ली जा रही हैं। विपक्ष के लोगों से भी हमने बातचीत की, उनका भी उत्साह ठीक वैसा ही था जैसे सत्ता पक्ष के सांसदों का था। उनका ये कहना है कि पार्लियामेंट पूरे देश की होती है और नए पार्लियामेंट में जाना अपने आप में एक सुखद
सुखद संयोग है और हम सब पूरी इसी सोच के साथ नए पार्लियामेंट में जा रहे हैं कि नव भारत के निर्माण के लिए जो कुछ भी योगदान एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, हम अपने योगदान को देंगे और नए भारत के लिए जो कुछ भी नए नियम कानून बनाए जाएंगे अब वो इस नई पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर बनाए जाएंगे। और जानकारी यही मिल रही है हिमांशु कि सरकार जो है एक बहुत बड़ा स्टेप जो लिया, कल सरकार ने जो टाइम्स ऑफ भारत ने जिस खबर को ब्रेक भी किया कि विमेन्स रिजर्वेशन जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इन प्रिंसिपल कैबिनेट ने उसकी अप्रूवल दे दी है और महिलाओं को एक बड़ी हक यानी वो तो रविकांत यही एक बड़ी बात है कि ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक तस्वीर और नई संसद में ऐतिहासिक बिल पहले ही दिन। बिल्कुल आप कह सकते हैं यही जो सरप्राइज एलिमेंट था उसको बचाकर मोदी सरकार ने रखा था। हालांकि विपक्ष बार बार इस बात को लेकर सरकार पर आरोप लगा रहा था कि आप जब स्पेशल सेशन बुला रहे हैं और कोई एजेंडा स्पेशल नहीं है तो ये स्पेशल सेशन क्यों हुआ। लेकिन ये जानकारी जैसे ही कल कैबिनेट की बैठक में निकलकर सामने आई कि मोदी कैबिनेट ने महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है, उसके बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। देखिए ये वो तस्वीर दिखा रहे हैं जब कदम रखते हुए नए संसद परिसर में, और जहां आपने बताया कि मकर द्वार के बारे में जिस बात का आपने जिक्र किया, और मकर द्वार से एंट्री करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये वो नई संसद में जाते हुए प्रस्थान करते हुए वो तस्वीर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। रविकांत राय ने भी बताया मकर द्वार की खासियत। हाँ। और ये सबसे पहली तस्वीर टाइम्स ऑफ भारत पर सभी सांसद तो अंदर दाखिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब नई संसद की सीढ़ी पर कदम रखा था वो तस्वीर याद आ जाती है। हिमांशु याद होगा जब प्रधानमंत्री जब जीत कर आए थे, पीएम बने थे, कैसे उन्होंने वहां पर शीश नवाया था और अब अंदर दाखिल हुए। वंदे मातरम का जयघोष वहां पर हो रहा है, भारत माता की जय का जयघोष वहां पर किया जा रहा है और यहां पर बातचीत हो रही है। सबसे पहले देखिए प्रथम पंक्ति यही है, यहां पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह जी आपको नजर आएंगे, अमित शाह, जेपी नड्डा आपको नजर आएंगे, फिर आप नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर, ये सभी लोग साथ में। और ऊर्जा आप देखिए, जोश आप देखिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अब चूंकि वहां पर रविकांत राय मौजूद हैं तो वो अपने आंखों देखा हाल बता रहे हैं और उन्होंने बताया कि कितना जोश जज्बा था जब वंदे मातरम की गूंज वहां पर सुनाई दे रही थी। सभी सांसद, महिला सांसद हो, पुरुष सांसद हो, पक्ष में हो, विपक्ष में हो, लेकिन एकजुटता के साथ, एक स्वर के साथ, नई ऊर्जा के साथ देश के प्रति काम करने का जज्बा आज सब में नजर आया। प्रवेश कर